हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पीसीसी विच इज़ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से ये प्रोसेस हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह से ये होता है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक नया फॉर्म है पुलिस वेरिफिकेशन करवाने का। तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आ रही है आजकल? कंपनीज जो है जब आप उन पर अप्लाई करते हो तो जब आपका ऑफर लेटर रिलीज होता है तो उसमें वो कहते हैं कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मतलब के लिए अप्लाई कर दो। और जिससे होता क्या है कि आपका कोई क्राइम चल रहा है, मतलब कोई अगर आपने कोई क्राइम करा है या आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड है तो उससे वेरीफाई हो जाता है कि बंदा सही है या नहीं। बेसिकली ये बैकग्राउंड चेक जैसा ही है। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका एड्रेस प्रूफ वेरीफाई हो जाता है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, अगर है तो किस वजह से है वो हो जाता है। और तीसरा कि अगर आप कोई स्टिल मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि अभी रिसेंटली आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो ये सब चीज़ें होती है। ये सब चीज़ें जब आप पासपोर्ट बनवाते हो जब भी होती हैं, तो एक तरह से जो पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट के टाइम होती थी वो सेम इसमें हो गई है। प्लस इन्होंने अब और चीज़ों में इसे इन्वॉल्व कर दिया, जैसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, स्कूल में जब आप अप्लाई करते हो उससे रिलेटेड है। तो अभी मैं देख रहा था साइट पे काफ़ी चीज़ें हैं। तो pcc.delhipolice.gov.in करके एक वेबसाइट है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है और इसकी फ़ीस होती है 350 रुपीज़। और अगर कंपनी वाले अपनी तरफ से करवाते हैं तो इसकी फ़ीस होती है अराउंड 1000। तो मोस्टली क्या होता है कि कंपनी वाले कहते हैं तुम ही करवाओ, क्योंकि क्या होता है कि आप ऑफर लेटर ले लेते हो, आप फिर ज्वाइन नहीं करते तो उनका लॉस होता है। तो बजाय इसके कि आप खुद ही कर लेते हो करवा लेते हो, मतलब इसकी वैलिडिटी आई थिंक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की होती है। तो अगर आपने किसी और कंपनी के लिए करवाया और अगर आप कहीं और ज्वाइन कर रहे हो और वो भी मांगते हो तो आप वो दे सकते हो, तो उसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। बाकी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है जब भी अगर कंपनी आपको बोलती है तो आपको कंपनी की तरफ से एक लेटर हेड में आएगा कि हम इसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। तो वो आपको अपलोड करना पड़ता है डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड और पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है जहाँ तक मेरे को याद है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो चुके हैं। तो मैंने सोचा एक बार शेयर कर दूँ। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए आप वीडियो दूसरी देख लेना जिस किसी ने बनाई हो, क्योंकि मैं रिपीट वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको बस रिक्वायर्ड डिटेल्स ही भरनी है। आपको अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर देना होता है उसमें, और प्लस कंपनीज की डिटेल जो भी आपको प्रोवाइड करवा रही है, मतलब जो आपको कह रही है कि आप करवाओ। प्लस आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, आधार कार्ड तो मस्ट है ही, पैन कार्ड भी डालना पड़ता है, एक फ़ोटो चाहिए होती है, और प्लस आपको एक जो डॉक्यूमेंट आपका वहाँ से मिला है मतलब कंपनी के थ्रू, वो आपको अपलोड करना पड़ता है। तो मोस्टली कंपनी बाय मेल ही भेज रही है, हार्ड कॉपी नहीं देती है, तो बाय मेल ही आपको लेना पड़ता है। अब अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि जब पुलिस वेरिफिकेशन आप मतलब ये अप्लाई करते हो, पीसीसी अप्लाई करते हो, क्या ये रिजेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और काफ़ी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आपको पता चल जाता है कि रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। और बहुत बेसिक जो केसेस मैंने देखे हैं वो है एड्रेस से रिलेटेड। मेरा भी एक बार ही रिजेक्ट हो गया, मतलब 350 रुपये का चूना लगा मेरे को। उसमें उन्होंने मेंशन किया कि भाई आपने डेली मेंशन नहीं किया एड्रेस में, जबकि सब कुछ आधार कार्ड वगैरह था, पता नहीं किस तरह से डेली मिस हो गया। और होता क्या है कि जब आप एक बार सबमिट करते हो तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से कहेंगे कि आपने ये मेंशन नहीं करा और फिर आप सोचो अच्छा अच्छा ठीक है मैं आप ऐड कर देता हूँ, तो वो नहीं होगा। आपके 350 रुपये ख़त्म हो जाएंगे वहीं। तो बहुत मेक श्योर करना कि आप जब भर रहे हो तो सब चीज़ों का ध्यान रखो। और ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस पता नहीं किस तरह से वो मिस हो गया मेरे से और मेरे को 2 दिन में पता चल गया था। मेल आती है वहाँ से कि आपका ये रिजेक्ट हो गया, तो मेल एड्रेस भी थोड़ा ढंग से लिखना। अब बाकी कहते हैं कि जब प्रोसेस होता है तो वो कितने दिन लेता है। 21 डेज इनकी एस्टिमेटेड है कि इतने दिनों में इन्हें करवाना ही है। मेरे पास कॉल आई थी आफ्टर 12 to 14 डेज। अब वेरिफिकेशन कैसे होती है, जैसे मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी पासपोर्ट की, उसमें इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन जब करी थी तो उसमें क्या था कि 2 बंदे इन्होंने पड़ोसी के बुलाए थे। इसमें भी कहीं इन्होंने मेंशन कर रखा है फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस में कि आपको 2 बंदों की रिक्वायरमेंट रहेगी, बट एक रिलीफ है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको इन बंदों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनको ये देखना कि आपका घर सही है या नहीं। तो ये सब ही आपकी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब काफ़ी केसेस है, मोस्टली गर्ल्स के केसेस में जब भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो ये लोग पुलिस स्टेशन नहीं बुला रहे हैं। ये या तो उनके घर आ जाते हैं या घर के ही पास किसी गली या मतलब बाहर जैसे भी सूट करता है कैंडिडेट को, वो उसी तरह से उनसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या है, जो भी आपने अपलोड किया उसकी एक प्रिंट ये मांगते हैं। बेसिकली कंपनी का सर्टिफिकेट, जो भी लेटर ऑफ इनविटेशन बोल लो या जो भी है, जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, मतलब जो डिमांड कर रही है कंपनी की इस बंदे का ये मैं यहाँ पे
हायर होने वाला है, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो तो मतलब चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी कंपनी की तरफ से ही होता है, ये आपको मतलब अपलोड करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपके लिए, ठीक है। और सेकंड चीज़, आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो रिसेंट होता है आपका, जिससे आपका एड्रेस प्रूफ होता है। बाकी अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट का एग्रीमेंट मांगते हैं, बट आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि वीडियो देखकर आप सोचो कि ये डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन के वक्त कॉल आएगा, वो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वही आपको देने पड़ेंगे, डिस्पाइट कि कुछ भी लिखा हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने कहीं देखा नहीं था, बट उन्होंने डिमांड किया तो मेरे को ले जाना पड़ा। तो मेरे केस में क्या हुआ, मेरे को एक कॉल आया, ऑलमोस्ट संडे को ही आया, एक्चुअली आई मीन सैटरडे को आया, कि आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन आई हुई है, आप हमें पुलिस स्टेशन मिलो। अब मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया, तो मेरे को इनकी वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। बट हुआ क्या कि पुलिस स्टेशन पे जाकर पता चला कि वो बंदा है ही नहीं वहाँ पे। फिर मैंने फ़ोन किया वहाँ पर कि भाई वो बंदा है कहाँ, तो वो कहता है कि मैं अभी कहीं वेरिफिकेशन के लिए गया हूँ। तो मेरे को बाहर बुलाया गया, तो बाहर ही मैंने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया, और जो भी वो बात करते हैं वो आप समझदारों की बात कर, और उसके बाद आपको वो आपकी वो एप्लीकेशन में वो डॉक्यूमेंट लगा देंगे जो भी। हालांकि इन्हें प्रिंट आउट निकालने चाहिए, पर ये प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे। उसके बाद ऑलमोस्ट विद इन 5 डेज, 5 वर्किंग डेज में मेरे का क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ गया था। और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, कोई इन्होंने घर से विजिट नहीं करा है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है, अगर बंदा पे कर रहा है और रिसेंट आया हो तो इसका मतलब वो ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो ये इनकी कुछ एक वो है कि मतलब हाँ ये ठीक है। वैसे ही पासपोर्ट वालों ने भी यही किया था, पर वो आ गए थे घर पे, ये लोग घर पे तो नहीं आ रहे हैं। गर्ल्स का केस थोड़ा डिफरेंट है, बट बॉयज़ के केस में ये आपको पुलिस स्टेशन के आसपास ही बुलाते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। एक बार रिजेक्शन हुआ है ड्यू टू रॉन्ग इंफॉर्मेशन, कि मैंने दिल्ली इसमें मेंशन नहीं करा, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो मेंशन करना, क्योंकि दोबारा नहीं है। प्लस आपका क्या, आप सेम प्रोफाइल पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसमें एक तो हाँ मैं बता दूं कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो न्यूली क्रिएट कर सकते हो, कितने भी क्रिएट कर सकते हो। जीमेल के अकाउंट से आप मैंने क्रिएट किया था। और जब आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट होती है तो ऐसे मत सोचना इससे रिजेक्ट होगी मैं दूसरे से करूँ, तो आप सेम पर भी अप्लाई कर सकते हो। वो पूछेंगे नहीं कि आपकी पिछली रिजेक्ट क्यों हुई, उनको क्या है कि किसी वजह से हो सकती है, हमें लेना देना नहीं, हमारे पास जो एप्लीकेशन अब नहीं आई है उससे हम प्रोसेस करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी जो आप फोटो अपलोड करते हो उसका प्रिंट आउट लेकर वो रखते हैं लोग, तो आपको उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एप्लीकेशन की भी निकालने की जरूरत नहीं है, बस डॉक्यूमेंट्स की ही वो फ़ोटो स्टेट मांगते हैं, मतलब फ़ोटो कॉपी या प्रिंट आउट जो भी है। तो कलर भी निकालने में मत रहना कि जैसे जो वहाँ से जब लेटर हेड से आता है कंपनी का डॉक्यूमेंट वो कलर्ड होता है, तो अभी मैं सोचना कि कलर्ड का प्रिंट आउट ही चलेगा। आपको बस उनको प्रोवाइड करना है, उन्हें एक सेट बनाना होता है। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है अगर आपके डॉक्यूमेंट सब सही हैं तो। बाकी आपको मेक श्योर करना है तो आप उससे बात कर लो जैसे भी करते हैं, और फिर आपका फुल श्योर हो जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। वैसे तो हैसल फ्री था, बट ये था कि घर पे आना चाहिए था। मेरा घर पे नहीं आया, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो हर एक केस में अलग है। कुछ मेरे को लोगों ने बताया था वसंत कुछ साइड में कहीं उस साइड में लोग मतलब ये बाइक पे ही आ जाते हैं कहीं आसपास ही, तो थोड़ा डिफ़र करेगा डिपेंडिंग अपॉन द एरिया और जिस जोन में वो आपका पुलिस स्टेशन है। बाकी मेरे तो 700 रुपये लग गए, बाकी 350 का ही प्रोसेस है। और सब कुछ आ गया था। प्रिंट जो सर्टिफिकेट आया वो मेरे को घर पे ही आया। कोई पड़ोसियों की कोई साइन वाइन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं ही बस वहाँ पे साइन कर गया। और जब आप फोटोस्टेट उन्हें देते हो तो सेल्फ अटेस्टेड होती है, तो आपको हर एक में फोटोस्टेट पे इवन जो आपका कंपनी से लेटर आता है उसको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके देना होगा उन्हें। वो एक प्रूफ होता है कि आप ने ही उसको दिया है, इन्होंने खुद नहीं निकाल लिया है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी वो भी बोल देता है कि भाई इसको सेल्फ अटेस्ट कर दो। और बाकी मेरा मेल पे ही आ गया था। और हाँ एक चीज़ और बड़े मज़े की थी कि जब मेल पे आया तो मेरे को किसी और बंदे का आ गया पुलिस साइड। तो मैं सोचा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, अब तो मेरे को फिर दोबारा चक्कर लगाने पड़ेंगे। बट चीज़ ये है कि जो उनका पोर्टल है उधर आपको सही डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है, तो उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेल पे किसी का भी आ सकता है, क्योंकि पता नहीं किस तरह से कैसे बनवाते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये किसी और का मेरे पास मेल पे आ गया था अटैचमेंट, तो ये थोड़ा पैनिक मत होना कि ये मेरे पास गलत आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें हैं मेरा। बाकी मतलब एक्सपीरियंस ठीक रहा। बस वो अगर मैं एड्रेस ठीक डाल देता तो और बेटर हो जाता। बाकी 350 रुपये का नुकसान हो गया, 350 रुपीज़ टोटल लगे हैं।
और बाकी कुछ भी क्वेश्चन या कमेंट हो या कोई भी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू दिस आप मेरे से पूछ सकते हो। और बाकी फॉर्म भरने के लिए आप बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हो। मेरा ये था कि बिल्कुल एंड टू एंड प्रोसेस कैसा रहा और कितने दिन में आता है, तो मेरा विद इन 20 डेज़ में आ गया था। और आई थिंक 10 to 11 डे में इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था बुलाने के लिए, और उसके बाद ऑलमोस्ट नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज में ये आ जाता है। और बाकी ये पुलिस वेरिफिकेशन अब पासपोर्ट के केस में भी होने लगी है, तो उसमें भी साइन करने की ज़रूरत नहीं है पड़ोसियों की। तो ये ऐसे ही इसी प्रोसेस के थ्रू ही पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं आजकल, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। बाकी बस थोड़ा सा और प्रोसेस इंप्रूव करेंगे तो चीज़ें और बेटर हो सकती है, जैसे फॉर्म वॉर्म हो तो। बाकी ये तो यूजर्स को लेना देना नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन और कमेंट हो रिगार्डिंग दिस, आप मेरे से प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने के लिए। एंड शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।